कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना गायते राधे तं नयामि चरणान्तिके वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफलादुरष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवं न जाचं रम्यं सकलजनकं वरवधूं मे सदा काली काली प्रमथवतीनं गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हा देवी काकुभर गदगदयद्वाचा जाचनीपत्यभुवि दण्डवद्भुटार्ति अस्य प्रसादममुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनान्विदे अङ्गश्यामलवीचटः मन्दिकेतन्द्रीवरं जड्डं जाचुगुडरोचिषं पट्टम्बरस्य श्रियाम् बिन्दारणनिवासनदलसद्दामदि दामोदरं राधास्कन्धनिवेशलोज्जलो भुजं ध्यायं सुदामोदरं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति गायते राधे तं नयामि चरणान्तिके वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफलादरष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने शिरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्मं गुष्ठन्नभुजार्पितमस्तकाय हा मुदितकनकगौरीपदारविन्दं सन्वहानि सनकैस्तव करिष्ये पदाब्जस्तव विना वरदास्यमेव नन्नात् कदापि समये किल दाजाचे सखाय तुम नमस्तु नमस्तु नित्यं हस्सायते मम रसस्तु रसस्तु सत्तम
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की जय। श्री गुरुदेव की जय। थोड़ा हिंदी सुन ले। इंग्लिश हिंदी कौन सा बोल? हाँ अच्छा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर। कान में फोड़ दिया ना, वो कहाँ गए? हाँ प्राण गोपाल ट्रांसलेट करो उधर। बाकी पीछे हिंदी इंग्लिश वाले पीछे चल रही। हिंदी तो ज़्यादा लोग हैं ना। अरे सब समझते हैं, कोई समझता नहीं है। हाँ वो समझता नहीं, वो पूछ। हाँ हाँ भोजपुरी हिंदी बोलना पड़ेगा ना बिहार के। हाँ हाँ कैसे रहेगा ना क्या है? हाँ? भैया बोलते हैं ना, है अच्छा लगता है। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का भय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गुरुगुंड गोस्वामी महाराज भक्ति रखस श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गत कल हम लोग ने नरसिंह देव भगवान की आविर्भाव तिथि बहुत धूमधाम से मनाया है। वेरी नाइसली सेलिब्रेटेड द अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड नृसिंहदेव। आनंद की बात है, भगवान की आविर्भाव जन्म आदि की हम लोग के श्रवण करना चाहिए। यदि कहो हम तो कृष्ण भक्त हैं, हमारी एकांतिक निष्ठा किसमें रखना चाहिए? कृष्ण में। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धामं वृंदावनम रम्मा काचिद उपासना ब्रजबधु वर्गन जल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमात्मा श्री चैतन्य महाप्रभुर मौतमिदं तत्रादरो न पर। महाप्रभु की यही मत है। सचिनंदन गौरहरि क्या मत दिया? अभिमत क्या? व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ सचिनंदन गौरहरि? ये आराध्य भगवान ब्रजेश तना। हमारे आराध्य देव कौन है?
ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, द्वारकाधीश मथुराधीश भी नहीं है, द्वारकाधीश कृष्ण भी हमारे आराध्य देव नहीं है और मथुराधीश कृष्ण भी हमारे आराध्य देव नहीं है, तो नृसिंहदेव का हम कैसे मानेंगे? है कि नहीं? है। भगवान के अनेक अवतार तो है। कितने अवतार के बारे में आप लोग जानते हैं? हाउ मेनी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड? है श्रीमद् भागवत में 25 अवतार के बारे में ही बताया गया। देयर आर 25 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, 25 अवतार के बारे में बताया गया। श्री जयदेव गोस्वामी पाद 10 अवतार के बारे में बताया गया है। इसके अलावा भगवान के अनेकों अवतार है, गुणा अवतार, सत्तावीस अवतार, मनंतर अवतार है, जुगा अवतार है, पुरुष अवतार है, लीला अवतार, अनेकों अवतार है। किंतु चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? ये आराध्यो भगवान ब्रजेशतन। ब्रजेशतन मैंने ब्रजनंदन श्याम सुंदर, ब्रज ईश ब्रजेश। ब्रज के राजा कौन है? नंद महाराज है। ब्रज के राजा कौन है? नंद महाराज। और उनकी तनय, तनय माने पुत्र, उनके पुत्र कौन है? कृष्ण है। सो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वो हमारे क्या है? आराध्य देव है कि नहीं? इसलिए आराध्यो भगवान ब्रजेशतन। और उनकी धाम कौन सा है? वृंदावन धाम है। द्वारकापुरी मथुरापुरी भी हमारे आराध्य स्थान भी नहीं है। यहाँ तक भी वैकुंठ अयोध्या वो भी हमारे आराध्य के स्थान नहीं है। ये तद्धाम वृंदावनम। जिस प्रकार ब्रजेंद्र श्याम के हम जिस प्रकार सेवा करेंगे उसी भाव से उनके धाम भी उसी प्रकार हमारे सिव्य वस्तु होगा। जैसे आराध्यो भगवान ब्रजेशतन तद्धाम वृंदावनम। और कृष्ण की कैसे सेवा करनी चाहिए है? किस भाव से सेवा करनी चाहिए? किस भाव से? ब्रज गोपियों की भाव से सेवा करनी चाहिए है। ब्रज गोपियों की सर्वोत्तम भाव क्या है? ब्रज पारक्या भाव। जैसे ब्रज गोपीगण कृष्ण के किस भाव से उनके सेवा आदि करते थे है? अपने प्राण प्रियतम रूप में। किस रूप में? प्राण प्रियतम है। इसलिए कह रहे आराध्यो भगवान ब्रजतन तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचित उपासना ब्रजवधु वर्गन कल्पिता। ब्रज गोपियां किस प्रकार कृष्ण की सेवा आदि करती? अपने पारकित्व भाव के द्वारा है। एक शौकिया भाव होता है और एक पारकिया भाव होता है। विवाहित तो होकर के पति पत्नी में एक साथ में जो रहते हैं है, उसी के कहा जाता है शौकिया भाव कहा जाता है। और विवाह नहीं हो करके शुभ करके है परपुरुष के प्रति जो आकृष्ट होते हैं व उनके साथ जो भाव आदि रखते हैं उसी कहा जाता है परकित्व भाव। समझ में आया कि नहीं? क्या बोला? विवाह तो किसी पुरुष के साथ हो गया है, किंतु छुप करके दूसरी पुरुष के प्रति जो भाव रखते हैं उसी के कहा जाता है परकित्व। किंतु इस जगत में परकित्व भाव अत्यंत घृण्य और निम्नगामी नरकगामी कहा गया। आज में है क्या बोला? इस जगत में वो भाव क्या है?
नीचे की तरफ ले जाएंगे, पाप में उसके पाप कार्य कहा जाता है, और उनके नरक भगा देते हैं, काल काल में उसके अनंत काल नरक में ले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है इस जगत में प्रकृत भाग स्थापित नहीं होगा, और वो अत्यंत घृण्य है, वेरी हेटेबल है। किंतु अपरागित चित्त जगत में, गोलोक वृंदावन में यही परकीय भाव की श्रेष्ठ मान है। एक शब्द में बताता हूं, इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब क्या है? चित्त जगत की ये विकृत प्रतिफलन कहा जाता है। What you are looking in this material world, in the transcendental world, that is called, in this material, everything is what? The perverted reflection of Golok Vrindavan. क्या बोला? Perverted reflection, विकृत प्रतिफलन होगा, अपसाइड डाउन। जैसे हमारा हाथ है कि नहीं है, उंगली दिखाई पड़ रहे है, कितना उंगली है हमारा हाथ में? 5। किंतु देखो, आप देखो छाया में देखो 5 तो होगा है, किंतु उंगली के आकृति जो है, फिगर कैसे होगा? कहीं बड़ा हो जाता, कहीं देखने में जो है अलग दिखाई पड़ता है, अपसाइड डाउन हो जाता है। ये छाया में देखो, ये कहीं इतना बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, अगला छोटा दिखाई पड़ेगा। वो भी आपके समझ नहीं आएगा तो और भी समझा देता हूं। आप मिरर के पास बैठिए, मिरर है, मिरर समझते हो क्या है? शीशे के सामने, शीशे के सामने बैठो और भोजन करो, सीधे हाथ में भोजन करो, क्या दिखाई पड़ेगा? आप उल्टे हाथ से भोजन करें, है? घर में शीशा है, लंबा शीशा है कि नहीं है? उस लंबी शीशा के सामने आप बैठ जाओ है, और भोजन की थाली ले लो। आप देखोगे ऐसे लगेगा जे आप है उल्टी हाथ से भोजन करो। आप भोजन कौन सा हाथ में करो? सीधे हाथ से, किंतु लगेगा आप उल्टे हाथ से। ठीक उसी प्रकार चित्त जगत में जो वस्तु है वो निर्मल रूप में, पवित्र रूप में, और वही जो वस्तु इस संसार में है वो विकृत होकर दिखाई पड़ रहा है। इसी के कहा, इंग्लिश में कहा जाता है परवर्टेड रिफ्लेक्शन, इसे विकृत प्रतिफलन कहा जाता है। क्योंकि उस जगत, चित्त जगत जो है इतने सुंदर, निर्मल है, पवित्र है। वहाँ पर भी स्त्री पुरुष भी है, गोप गोपी भी है, गाय भी है, सब प्रकार सुंदर रूप में है। और इस जगत में हम जो कुछ भी देख रहे हैं सब क्या हो गया? विकृत रूप में दिखाई पड़ रहा है, और बिल्कुल अपसाइड डाउन है। इसको आप समझ लिया तो आपके भागवत हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा ये विकृत प्रतिफलन है क्या चीज है। क्योंकि इस जगत में माया के द्वारा सब विकारशील हो जाता है? सब क्या हो जाता है? वो ट्रांसफर इन माया, माया के द्वारा ट्रांसफर हो गया, और उल्टा करके दिखाई पड़ता है सब है। उस जगत में जाओगे इतने सुंदर, पवित्र, निर्मल, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो है। एक बार सब चलो, कहाँ जाओगे? है कहाँ जाना है? गोलोक वृंदावन है। गोप कुमार गए कि नहीं गए? गोप कुमार गए, वेद भागवत में श्रवण किया कि नहीं? गोप कुमार है चले गए उधर, और देख कर को हैरान हो गए है। वो गोलोक वृंदावन के जो कुछ भी देख रहे हैं इस जगत में वही यही दिखाई पड़े, किंतु इस जगत में सब विकृत रूप में दिखाई पड़े है। इतने सुंदर, उसमें उधर भी गाय है और इधर भी गाय है। अंतर क्या है? वो सब गाय को कहा जाता है कामधेनु कहा जाता है। चिंतामणि प्रकार सद्मसु कल्प वृक्ष
लक्षावृतेषु रसुरभिरभिरपालयन्तं लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकट सद्मसु कल्पवृक्ष। उस जगत में जितने भी गृह जो है, घर जो है, किससे बना हुआ है? चिंतामणि के द्वारा है। डिजायर स्टोन। हमारी ये तो पत्थर है, ईंट है, ईंट के द्वारा आप दीवार बनाया। किंतु देखो चित जगत में, अपराकृत गोलोक वृंदावन में सारे घर किससे बनाया गया? ये चिंतामणि के द्वारा। ये चिंतामणि के प्रकट सद्मसु कल्पवृक्ष है। वहां पर जितने भी पेड़ जो है, वृक्ष जो है, पेड़ है, उसके पेड़ को क्या कहा जाता है? कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। कल्पवृक्ष समझते हो? हरिदैक, हरिदैक, वो तो इंग्लिश बोल रहे, उस स्पेलिंग ट्री। बोले उस पेड़ के नीचे है खड़े होकर जो आप कल्पना करोगे वो आ जाए। आप कपड़ा चाहिए, कपड़ा भी दे देते, जो चाहिए, मिठाई चाहिए, मिठाई भी दे देते हैं। आश्चर्य। केवल फल नहीं देते, केवल फल फूल तो देती है वो है, किंतु आप उसके पास जाओ, जो चिंता करो वो दे देंगे। इतने सुंदर सब वृक्ष जो ये चिंतामणि प्रगत सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृति से सुरभिर पालयंतम। वहां पर जितने गाय जो है सब सुरभि गाय कहा जाता है, कामधेनु है। इतना सुंदर है, आप चिंता नहीं करते। देखने में तो साधारण माने गाय जैसे दिखाई पड़े है, किंतु कोई गाय कोई साधारण गाय नहीं है। इतने सुंदर वो स्थान हम कल्पना कर नहीं सकते। हम गाय बोले तो हॉलैंड के गाय देख लेंगे है, 60 लीटर दूध देने वाले बोलते हैं। गुरुदेव के आए थे, साथ आए थे, बोले वो वहाँ पर जब थे उसमें वो बता रहे थे, बोले गाय कितने दूध देती है? बोले 60 लीटर है। हाँ सर, इसलिए गुरुदेव कहते बोले हॉलैंड नहीं है, ये क्या लैंड है? हॉली लैंड है। किंतु उससे भी वो समस्त गाय कैसे सुंदर है, ये कहते हैं। वृंदावन भूमि चिंतामणि गणमय तोयं अमृतं कथा गानं नाट्यं गमनोपि वंशी प्रिय है। भूमि क्या? चिंतामणि का भूमि चिंतामणि। एक एक धूलकना जो है, ब्रज के धूलकना क्या है? चिंतामणि स्वरूप। क्यों? देखने में जैसे धूल लग रहे है, जैसे आज मैं बता रहे थे ना है। कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले कि द्वारका चले गए। तो उस समय कोई गोपी, कोई व्यक्ति जो है कह रही है अरे आप ब्रज क्यों छोड़ करके चले गए? ब्रजेर कनाई ब्रजे ऐसो दिन दुकेर मत सुबल कांदी सिदाम कांदी कांच अबीरत है। बंगला की सुंदर कीर्तन है। हे कृष्ण, आप ब्रज के छोड़ करके क्यों चले गए? तुम्हारे लिए सभी लोग रो रहे हैं। एक दे ब्रजेर कानाई ब्रजे चलो दिन दुए केर मत श्रीदाम कांदे सुदाम कांदे कांचे अबीरत ब्रजेर कानाई ब्रजे चलो बिंदु एकेर मतो है। वेरी पैथेटिक सॉन्ग है। इतने विरह आप सुनोगे तो आप पत्थर हृदय भी द्रवीभूत हो जाए है। इतनी सुंदर मधुर कीर्तन है। वास्तव यही कहा है। गुरुदेव के साथ हम लोग जब भांडीर मठ परिक्रमा करते थे, स्मरण हो जाता है सबको। भांडीर मठ गए ना है। भांडीर मठ के पास एक स्थान है, उसे कहा जाता है बंसी मठ। क्या है? बंसी मठ गए आप? कहाँ पर गए? भूल गए। कौन कौन गए? वृंदावन। वृंदावन परिक्रमा किसने किया?
है? भांडीरवाड़ गया कि नहीं? भांडीरवाड़ नहीं है, बहुत सुंदर दिव्य। और भांडीरवाड़ के पास ही करीब 500 मीटर्स पर है एक स्थान है सुंदर है, उसके कहा जाता है बंसी वट। वृंदावन में कई तो बंसी वट है, किंतु भांडीरवाड़ के पास जो बंसी वट है वो अत्यंत विरह के कीर्तन कहा जाता है, विरह की स्थान है। आज कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाने के पश्चात है, और मथुरा से द्वारका चले जाने के पश्चात है, राधा जी के भाई जो है श्रीदाम है वहीं पर रहने लगे, लौट करके नहीं गए। श्रीदाम बोले जब तक कृष्ण लौट करके नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। उसके उस स्थान उसी के कहा जाता है श्रीदाम वट भी कहा जाता है। क्या वट कहा जाता है? श्रीदाम वट है। राधा जी के भाई के नाम क्या है? बहुत विरह के स्थान है, आप जाओगे है, इतने सुंदर जो स्थान है, दिव्य प्राकृतिक स्थान है। आज श्रीराम रोने लगे, श्रीराम बोले मैं घर लौट करके नहीं जाऊंगा है, विरह में तड़पने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु है जब आए और चैतन्य महाप्रभु संग श्रीराम को जो है वहीं पर आलिंगन किया है। ये समस्त अनेकों कथाएं है वो है। वो स्थान का आप देखोगे बंसीवाड़ जो है विशाल जो है बनियन ट्री है, इतने सुंदर जो थे। निकट में है श्यामतलाइया। क्या स्थान है? श्यामतलाइया। देखा कि नहीं देखा है? देखे होंगे सर, हम लोग जाते हैं उसके कथा भी वर्णन करते, या तो दोपहर हो जाते हैं आज नहीं, अथवा आप लोग गाड़ी में चढ़ करके चले जाते हैं, कहाँ कहाँ घूम करके आ जाते हैं। इतनी सुंदर देवस्थान निकट में समतलाई है, बहुत दिव्य अलौकिक स्थान है सब ब्रज है। हम इसलिए याद करें गुरुदेव के समय जो है ऐसा स्थान जाते थे है। उस समय बड़े परिक्रमा नहीं होता था है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 ब्रजवासी को लेकर के गुरुदेव चलते थे हाँ, और वो सब सारी छोटे सब स्थानों पर जाते थे। अभी तो ज़्यादा आदमी तो 10-20 बस हो जाते हैं, जैसे 400-500 1000 लोग हो जाता है, उनके उठाना चढ़ाना बैठना खाना पीना में ही समय चला जाता है 2-2 3-3 4-4 भाषा में बोलो है, तो कहाँ हरी कथा होती है? हरी कथा होती है? नहीं होती है। किंतु देखो जब गुरुदेव के साथ साथ हम लोग जाते थे उस समय, बहुत साल पहले 83-84 समथिंग दिस है। हाँ समझ में नहीं, तब तो तुम्हारे जन्म ही नहीं हुआ, श्रद्धा ब्रज में ही थे है कि नहीं है? बहुत पुरानी की कथा है। और कोई खाने की कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं होता था। ब्रजवास के घर से है रोटी लेकर के आते है, और ब्रजवासी वो अपने आप देते था है। इतने बस घी लबे मक्खन और है। और हम लोग जाते थे कैसे, वो क्या बोलते हैं वो ट्रैक्टर होता है ना है, ट्रैक्टर समझते हो कि नहीं? वो ट्रैक्टर में ऐसे करके बैठते गुरुदेव के साथ बैठते थे। वो दिन की याद आ जाती है बिल्कुल ऐसे है। 10-15 जो है व्यक्ति हम लोग एक ही ट्रैक्टर में गुरुदेव के सामने ऐसे बैठे, और वो कांटे, उस समय कांटे की झाड़ भी था, आजकल तो बहुत सुंदर सा बोल है, बीच में ऐसे कांटे के झाड़ था, उस समय कांटे लग जाता था है, और सब जाते वो दिन याद आ जाते सब है। बहुत सुंदर उस समय दिव्य अलौकिक स्थान को दर्शन करते है। और खाने पीने के कोई किसी प्रकार रसोई नहीं बनाया जाता था उस समय है। ब्रजवासियों के घर से वो रोटी, 1 रोटी 2 रोटी ले लेते बस, सुबह चल जाते थे, फिर
हम लोग रात को लौटते थे, हैं? पूरा एक शाम कर दे। और गुरुदेव इतने सुंदर सब कथा जी वर्णन करते थे। ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, बंसी भट्ट के कथा जो हम कर रहे हैं, कौन सा बंसी भट्ट? वही भांडी भट्ट के पास जो है, इतने सुंदर। और उस समय वन इतने सुंदर सघन भी था, है देखने में इतने सुंदर है। कोयल कुहकता था, मयूर के का ध्वनि के द्वारा इतने सुंदर शब्द आदि करते। के का बोले कृष्ण, हमारे कृष्ण बहुत बलवान है। कृष्ण के कौन वशीभूत कर सकता है? हु कैन कंट्रोल टू कृष्ण? है मोर कहते हैं हु कैन कंट्रोल टू कृष्ण, पिकॉक के है। देन मयूरी है, Fihen, she is saying, hey, you gave so long lecture, sit down. Well, why? Well, you have no idea. Well, what is that? Are only Srimati Radhika. Radha can, Srimati Radhika, she can control to Krishna. Ananta Kodi, Vishnu, Luka, Namra Padma, Jar Chite, Himadrija, Puru Maja, Virinchaja, Barak, Aparo Siddhi, Riddhi Siddhi, Sat Padanguli Nake, Kada Kari, Sasi Amang, Kripa Kataksha. है मेरे याद है गुरुदेव ये सब कथा सुनाते थे, हैं कभी हास्य रस की कथा बोलते थे, सब हा हा कर हंसता था। कभी विरह की कथा सुनाते थे गुरुदेव, है हम लोग जब उस समय गुरुदेव के साथ जाते इतने मधुर होता था, है कितने बजे आज सुख सारी दंड की कथा सुनाते थे, इतने मधुर वो समझता। हम इसलिए कर रहे हैं ये समस्त दिव्य अलौकिक स्थान उस समय था, है आजकल तो पैदल चलना ही नहीं पड़ेगा, आप कार में बैठो और बिल्कुल है कहाँ उतर जाओगे, बिल्कुल भांडीरबड़ में उतर जाओगे, हैं कि बंसीबड़ में अब उतर जाओगे। क्योंकि उस समय ऐसे नहीं था, है बहुत दूर चला, 2-3 किलोमीटर हम लोग चलते थे, है वो भी हम लोग ट्रैक्टर को तो छोड़ देते हैं सड़क पर, और फिर है वो जो ब्रज के रास्ता होते हैं ना जिसको कहा जाए पगडंडी कहा जाता है, क्या कहा जाता है पगडंडी, छोटा ऐसे एक व्यक्ति केवल जा सकते और दोनों तरफ कांटे के झाड़ है, कांटे है गोखरा वैसे से बहुत है, ये सब दिव्य स्थान से। किंतु आजकल तो सब लोग की इतने सुंदर व्यवस्था कर दिया है, आप जैसे भी जाओ है गाड़ी में बैठो और बिल्कुल उस स्थान पर उतर जाओ, है कि नहीं, कितना आराम। खाने पीने की सब प्रकार की व्यवस्था भी है, हाँ से पनीर की सब्जी है, हर रोज भंडारा है कि नहीं है, सब प्रकार की व्यवस्था। किंतु उस समय के जो ब्रज दर्शन में जो आनंद जो था वास्तव रूप में वो न भूतो न भविष्यति है और कभी होने वाला नहीं है। जब हम लोग गुरुदेव के साथ ये सब स्थान दर्शन करने के लिए जाते थे और उस समय गुरुदेव ही बोलते थे केवल, और कोई वक्ता नहीं था, एक ही वक्ता गुरुदेव, और गुरुदेव भाव में दूर होकर के है एक एक स्थान पर जो है गुरुदेव 1 घंटा 1.5 घंटा तक बोलते थे, है इतनी सुंदर दिव्य अलौकिक स्थान है। हम इसलिए कर रहे देखो ये तो वृंदावन धाम है, किंतु अप्राकृतिक गोलोक वृंदावन धाम है। ये कहता है भूमि चिंतामणि गणमयी तयं अमृतम, है वृंदावन धाम की एक धूल कणा जो है वो चिंतामणि है, भूमि चिंतामणि गणमयी तयं अमृतम। वहाँ जो जल जो है क्या है अमृत स्वरूप है। अमृत पान किया किसी ने नहीं पान किया है, किंतु देखो गोलोक वृंदावन के अमृत इतनी सुंदर मधुर, जैसे कथा गानम और कथा गानम वहीं से जो ब्रजगोपियाँ जो कीर्तन करती है कथा जो बोलते हैं बोले बिल्कुल है अपने अपने श्लोक रचना हो जाते है, श्लोक के जैसे छंद होता है ना, है द्विपदी त्रिपदी छंद
हो ही जाता था। कथा गानम नाट्यं गमनोपि, गोपियाँ जब चलती है ना बिल्कुल है जैसे नृत्य करने वाले जो होते हैं, जैसे ये लोग दिखा रहे थे कल ना, इतना सुंदर है। बुरा मत माना, ये तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास। गोपियां जब करते हैं इससे भी इतने सुंदर आप कल्पना नहीं कर सकते है। काल आप लोग दिखा रहे, बहुत अच्छी बात है। जरूर आप लोग की जो है गोपियों की कृपा है, इसलिए आप लोग ने इतने सुंदर दिखाया है। किंतु हम जब गोपियों के साथ तुलना करेंगे है, आप कहेंगे तो हम तो कुछ नहीं किए, इतनी सुंदर गोपियां कहते। इसलिए तो लिख रहे ब्रह्म संहिता में है, कथा गानम नाट्यं गमनोपि है। बोले गोपियां जब चलती है ना नृत्य कला से चलती है। और समझ जैसे ये लोग जैसे देखे ना, एक एक उंगली एक एक अंग के क्रिया जो है मुद्रा जिसको कहा जाए, क्या कहा जाता है मुद्रा। अंग की मुद्रा भी उसी प्रकार हो जाता है। आंखों की चाल चाहिए है, भ्रू भंगी इतने सुंदर हो जाता था है। अरे दूसरे की कथा बात छोड़ दिए, कृष्ण ब्रज रसिक कृष्ण भी देख करके आश्चर्य हो जाते। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी है, सिर घूमता रहता है। ये गोपियों की इतनी कला जो है, इसलिए कह रहे हैं अनंत क्या बोले कामकटी ब्रह्म संहिता में हाँ ना, राधा कृपा कटाक्ष है नहीं काम कविदई है। राधा कृपा कटाक्ष है। अरे ये समस्त प्रकार की कला जो है वो जानने वाले हैं। ऑल द गोपीज दे आर एक्सपर्ट है, डिफरेंट डिफरेंट कला आर्ट है। मदद मदादि मदद मदादि यौवने प्रमुदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन्न कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करी सस्यमां कृपा कटाक्ष भाज। अनंत है मदद मदादि यौवने, इतना सुंदर भावों की प्रकट करते रहते हैं। मदद मदादि यौवने प्रमुदमान मंडिते प्रियानुराग रंजित है। इतने सुंदर उनकी भाव प्रकाश होती है, जैसे क्या बोले लज्जा की भी लज्जा आ जाएगी है। इसलिए कहते काम कभी ऐसी समस्त है। और उनके समस्त अंग की मुद्रा भी इतने सुंदर प्रकट हो जाता है। आंखों की मुद्रा है, आगे उंगली की मुद्रा आदि है। हाँ समझे, वो एक एक अपने आप प्रकाश हो जाता था है। जो भारतनाट्य आदि जो है अनुशीलन करते हैं, शिक्षा आदि लेते हैं, उनकी सारे कथा सारी वस्तु के क्या दे, उसी प्रकार शिक्षा आदि दिया जाता है साथ ही साथ है। ये तो कि उंगली के लिए कैसे ही करना है, करो करके दिखाओ, ऐसे बोल रहा है हो गए ऐसे करो ऐसे करेगा। इसके भी क्रिया की मुद्रा, इसके भी तात्पर्य है। वो हम तो इधर जो है सीख करके बस प्रैक्टिस करके करते हैं, किंतु गोपियों के क्या हो जाता है, सारे अंग की मुद्रा अपने आप हो जाता है। उनके चलना बोलना इतने जितना मदद मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियरु राग रंजिते कला विलास पंडित अनन्न धन्न कुंज काम कैली कोई है कदा करी सचियमान कृपा कटाक्ष भाई। इतना सुंदर उन्नत कोटि के भाव है उसमें है। राधा कृपा कटाक्ष से बनी होती है। चलो हम इसलिए करें वृंदावन, हम ऐसे सुंदर मधुर धाम है
हाँ आपके पीछे पेंटिंग क्या? शामरानी का पेंटिंग। हाँ हाँ ये तो पेंटिंग देख रहे हो, किंतु आप उधार जाओगे गोपियों की देखोगे, हैं? भक्त कृष्ण के प्रकट लीला में है, इस भूम वृंदावन जो लीला आदि होते हैं गोपियों की, इसलिए देखने तो साधारण जैसे लगते हैं, अच्छा साधारण जैसे गोप गोपी जैसे लगते हैं। गोपियां कोई किसी ये जो है सुंदर कोई वस्त्र धारण नहीं कर रहे हैं, किंतु उनकी सारी सुंदर कैसे इतने सुंदर अपने आप प्रकाश हो जाता है। तो हम इसलिए कह रहे हैं आराध्य भगवान ब्रज तनया तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचिद उपासना ब्रज बधु वर्गेंज कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमल, ये श्रीमद् भागवत हमें प्रमाण दे रहे, अमल पुराण श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवत इसका स्पॉटलेस पुराण, कोई छल कपट नहीं है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के किसी प्रकार अनुमोदन नहीं करे, प्रश्रय नहीं दे रहे, इसलिए कहते हैं कपट रहते निर्मत्सनांग सदा। ये श्रीमद् भागवतम निर्मत्सर साधु के लिए है, सबके लिए नहीं है, निर्मत्सनांग सतांग। निर्मत्सर साधु जो है, निर्मत्सर किसको कहा जाता है? जिनके हृदय में किसी प्रकार जो है जिलासी इन्वियस नहीं है, ईर्षा नहीं है। ईर्षा किसको कहा जाता है? जिलासी दूसरे के उत्कर्ष देख करके है, अपने हृदय में जो कष्ट होता है, जलन होता है, उसके कहा जाता है मत्सरता है। हमारे पास शक्ति नहीं है, किंतु दूसरे के उत्कर्ष देख, उत्कर्ष देख है स्किलफुलनेस है, देख करके हमारे हृदय में जलन होता है। बोले मैं तो इतने कर नहीं पाता, वो क्यों ऐसे करे, और उसके कैसे गिरा दिया जाए, ऐसे भावना करने वाले की कहा जाता है मत्सरता है। ये मत्सरता शब्द की भी वर्णन होता है, जैसे समुद्र में बड़े बड़े मछली क्या करता है, छोटे छोटे मछली को खा जाती है। क्यों? ये सोचते हैं जे हमारे भांति बड़ा होकर मेरे साथ बराबरी करेगा, इसके यहीं से उसको क्या कर दिया, सब समाप्त कर दिया जाए है। किंतु इसलिए कह रहे हैं श्रीमद् भागवत निर्मत्सर साधुओं के लिए कह रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे श्रीमद् भागवतम है, इस समस्त वर्ण पारकित्व इसलिए कह रहे हैं ब्रज में जो पारकित्व भाव जो है वो निर्मल पवित्र है। इस जगत में जो पारकीय भाव दूषणीय है, हाँ समझे, किंतु उस जगत में पारकीय भाव अत्यंत आदरणीय है, और इस जगत में निंदनीय है। कोई पुरुष व कोई स्त्री दूसरे पुरुष व स्त्री के प्रति यदि कुनजर रखे है, वो निंदनीय होते, समाज उसको घृणा कर दे, बोले तुम बेकार आदमी है, हाँ समझे। किंतु अपराध चित्त जगत में गोपियों की जो सौंदर्यता माधुर्य, गोपियों के भाव क्या है, परकत्व है। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं उस जगत में जितने उन्नत वस्तु जो है और इस जगत में वो निंदनीय हो जाता है। और इस जगत में जो अत्यंत क्या बोलते हैं ना, अरे अपोजिट है ना, इस जगत में जिसका हम आदर अच्छा वस्तु कहते हैं, और उस जगत में वो क्या होता है, लोएस्ट हो जाता है। इस जगत में सबसे अच्छा वस्तु क्या है? जो धीर स्थिर शांत होते हैं, बात कम बोलते हैं, मौन धारण करते हैं, एक शब्द में बोलते शांत रस है, आंख बंद करके बैठा रहता है, ध्यान चिंता आदि करते रहते हैं। इस जगत में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये अच्छा लड़का है, ज्यादा बात नहीं करता है,
महाज्ञानी की भांति बैठे रहता है, संत कुमार की भांति है, उसके हम कहते हैं ये लड़का अच्छा है। किंतु उस जगत में उसके अपराग्ध चित्त जगत में उसकी इतने महत्व नहीं। संतरस तात्पर्य है चित्त जगत में संतरस माने गोलोक वृंदावन में संतरस ये छोटा माना जाता है और माधुर्य रस के क्या माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है। यही तो नारायण अच्छा है ना, है नारायण ज्यादा बात नहीं करते हैं। वैकुंठ में भगवान नारायण है कि नहीं? नारायण कैसे? वही कृष्ण वैकुंठ में नारायण के रूप में विराजमान है, धीर स्थिर है, ज्यादा बात नहीं करते है। संत मूर्ति ओम संताकारम भुजगम है कि नहीं? हाँ वो अच्छा है, वैकुंठ में उसको अच्छा मानता है। और गोलोक वृंदावन में कौन रहता है? कृष्ण। कृष्ण बिल्कुल नारायण के अपोजिट दिखाई है। कृष्ण क्या करते हैं? चोरी करता है, झूठ बोलता है। नारायण झूठ बोलता है? देखो नारायण झूठ नहीं बोलते। और कृष्ण क्या बोलता है? मैया रे मैं नहीं माखन खायो, मैया रे मैं नहीं माखन खायो, है भोर भय मधुबन पठायो, गायों के पीछे पीछे है। गोपियां आकर के हर रोज माँ जसोदा की शिकायत करने लगी, अरे जसोदे तुम्हारे कन्हैया हमारे घर में जाकर के मक्खन चोरी करता है, चोरी करता है। जिस घर में मक्खन भी नहीं है क्या करते हैं? उस घर में पायखाना पेशाब तक भी कर देते हैं। हाँ समझिए, जिस घर में अच्छा ताजा ताजा मक्खन नहीं है, एक दो दिन के मक्खन रख दिए, कन्हैया क्या करते? उस मक्खन को उठा करके फेंक देते, चाहे तो आंगन में फेंक देते हैं। बोले तुम्हारे घर में आज मक्खन नहीं है खाने के लिए। यहाँ तक भी टीकाकार लिखते हैं कृष्ण क्या कर देते हैं? बोले पायखाना पेशाब भी करते, पूरी सब दिखाए है, खाने के लिए रखा नहीं है। इसलिए ब्रज गोपियां क्या करती है? माँ जसोदा के निकट क्या करती है? शिकायत करते, कंप्लेन करते है। देखो है नारायण किसी घर में चोरी करता है? आप बोलो है? नारायण चोरी नहीं करता है, ना किसी के घर में जाता है। किंतु देखो वही कृष्ण वृंदावन में है, ब्रज गोपियों के घर में जाके चोरी करता है, झूठ बोलता है। एक समय कृष्ण कोई गोपी के साथ मिल रहे थे, है हाँ समझे कैसे मिल रहे थे? एक गोपी को जो है मुंह कैसे से चुम्बन कर, इतने समय उसके सांस आ गई है, पकड़ लिया ना, अरे ये क्या कर रही हो? तो वो बहू कहने लगी, अरे नहीं नहीं ये देखो ये कन्हैया जो है हमारे घर में आज मक्खन चोरी किया। अरे बोले मैं मक्खन चोरी नहीं किया। तो बोले तू मक्खन नहीं खाया तो मैं तेरे मुख सूंघ लेता हूँ। देखो सास बोले हाँ ये ठीक है चलो है। ऐसे ऐसे लीला कृष्ण करते हैं। नारायण ऐसे करेगी है? आप उसकी सोच नहीं सकते है। तो आप किसको अच्छा मानोगे? नारायण की और कृष्ण की? आप बताओ है कौन को? नारायण को है? अरे कृष्ण झूठ बोलता है, मैया रे मैं नहीं मक्खन खाए, मैं मक्खन नहीं खाए है। हर रोज गोपियां आकर के माँ जसोदा के निकट शिकायत करते थे, ये जसोदे तुम्हारे बालक हमारे घर में मक्खन चोरी करते है। जिस घर में मक्खन नहीं है उस घर में पायखाना पेशाब भी कर देते हैं। उसके छोटे छोटे बच्चा की भी जगाते हैं,
छोटा बच्चा सोए हुए ना, उनके पास ऐसे काट देता है, क्या बोलते हैं, पिंच कर। बालक आ करके रोते हैं, तो अब वो गोपी जो दूध काट रही थे ना, दूध काटना छोड़ करके अपने बच्चा को लेने के लिए आ जाते हैं, और फिर पीछे से कन्हैया जा करके उसके सारे दूध दही को कुछ पी लेते थे, और नहीं तो गिरा देते थे। यही तो करते। कितने चंचल बालक हैं, ऐसे ऐसे लीला आदि करते थे कृष्ण। इद्रिक से लीला भी आनंद कुंडे स्वघोषण निमज्जंतम अक्षपयंतम तद्यसितज्ञेषु भक्ति सत्यम पुनः प्रेम सत्यम सतावृत्ति बंद। सत्यव्रत मुनि इसलिए कहा ईद्रिक लीला भी, इस प्रकार कृष्ण वृंदावन में इतने सुंदर लीला दी, इसलिए भी कह रहे। फिर मैया गोपियां आगरी माँ जसोदा के निकट शिकायत करनी है, तो कन्हैया माँ जसोदा क्या बोली, ये कन्हैया तुम दूसरे के घर में चोरी क्यों करने के लिए जाते हो, है? अरे तुम्हारे लिए इतने सुंदर सुंदर गायों की मक्खन मैं तैयार करके रखता हूँ। माँ जसोदा के गृह में सबसे अच्छे गाय कौन सा गाय है? पद्मागंधा, जिस गाय के दूध जो है कमल के भांति सुगंध निकलता रहता, इसलिए गाय के नाम है पद्मागंधा, है? इतने सुंदर गाय, और उससे मक्खन जो है माँ जसोदा उठा कर रखता, और उस मक्खन के नहीं खा करके कन्हैया कहाँ जाते हैं? ब्रज गोपियों के घर। इसलिए गोपियां शिकायत करने है। और कन्हैया क्या बोले, मैया मैं कब जाऊं, कब आप बताओ, है? मैया मैं नहीं मक्खन खाए, वो मैया मैंने मक्खन खाया ही नहीं कभी, मैं ब्रज गोपियों के घर में कब गए, आप बताओ। भोर भये मधुबन पठाई, है? अच्छा, हम तो गाय चराने के लिए मधुबन चला जाता हूँ, है? ये ब्रजगोपी के घर में कब जाऊंगा, आप बताओ, है? कृष्ण इतने सुंदर मधुर वचनों के द्वारा माँ जसोदा की भी है समझा दी। आज माँ बता, तुम बताओ, है? ये गोपियां झूठ बोलती रहती है? ये गोपियां झूठ बोलती रहती है? क्यों? गोपियां की स्वभाव है झूठ बोलना। मैं इनके घर में ना जाता हूँ, ना मक्खन खाता हूँ, ना कुछ नहीं, है? और गाय के पीछे पीछे घूमता रहता हूँ मैं, सुबह से लेकर के शाम तक। तो इनके घर में कब जाऊं, आप बताओ, है? तो अब फिर कृष्ण कहने लगे, मैया मुझे ऐसे लगता है तू मेरा अपना माँ नहीं है, मैं तुम्हें, तू मुझे जन्म नहीं दिया, और मैं करे और कोई मैया होगा से माँ होगा, है? तू ब्रज गोपियों के ये ले ले, तो पक्ष ले ले, तो है यू आर टेकिंग साइड ब्रज गोपी, व्हाई नॉट टेकिंग टू साइड टू मी, आई एम योर सन, है? सो आई थिंक यू आर नॉट माई रियल मदर, है? ठीक है, ओके। सो टुडे आई विल गो हर्टिंग द काउज एंड नॉट रिटर्न बैक। आज मैं गाय चरने के जाऊंगे और लौट करके आऊंगा। अरे इतने से देखो, कन्हैया लौट करके नहीं आएंगे, इतना सुनते ही माँ जसोदा क्या मूर्छित हो गई, माँ जसोदा फेंटेड। अरे कन्हैया बोले मैंने ये क्या किया, है? माँ जसोदा मूर्छित हो गई। तो माँ कन्हैया ने किसी प्रकार माँ जसोदा के मूर्छा भंग कराया, है? फिर कन्हैया फिर उसी शब्दों के क्या बोलने लगे, उल्टा करके बोल रहे हैं, मैयारी मैंने ही माखन खाया, है? अरे मैया ने सच मैंने ही माखन खाया, है? एक ही शब्द के नेगेटिव बोला और एक ही शब्द के पॉजिटिव बोला। पहले बोला मैं नहीं माखन खाया, और फिर दूसरी फिर क्या बोले, मैंने ही, है, माखन खाया, है? अच्छा, नारायण ऐसे शब्द बोलते हैं? नारायण ऐसे शब्द नहीं बोलते,
वैकुंठ में नारायण है, झूठ नहीं बोलते, हंसी मजाक नहीं करते। नारायण कैसे है? धीर स्थिर गंभीर है, जहां पर देवता लोग आकर के जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर स्तुति करते रहते। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुराततम्। वेद मंत्र है। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुराततम् है वेद मंत्र। उदात्त अनुदात्त सरित इस मंत्र के उच्चारण करते बोलते रहते हैं। देखो स्तुति आदि होते हैं। ब्रजवासी करेंगे कोई? ब्रजवासी तो कन्हैया को कान ऐंठ दे, पकड़ दे, हे भगवान है, कब से तुम भगवान बने? कृष्ण यदि भी कहे अरे नहीं नहीं मैं भगवान हूं, है गोपियों के बाद किसने बात बोले? आज कृष्ण बोले गोपियां तुम मुझे हंसी मजाक करते हो, तुम जानते हो मैं भगवान था? बोले कौन सा भगवान? बोले त्रेता युग में मैं राम था। हैं? बोले राम था? बोले हाँ। बोले राम ने क्या किया जानते हो? गोपियां कह दिया अरे रामचंद्र ने सेतु बंधन कर दिया है, बांदर सेनाओं के द्वारा क्या बनाया? पुल बना दिया, सेतु बनाया। तो बना करके दिखाओ, तब तो हम समझेंगे ये तुम रामचंद्र है। देखो कृष्ण ने क्या बंसी बजाया और देखते देखते हजारों बंदर आ गए। और रामचंद्र के बोले कृष्ण के इंगित से है एक तालाब के ऊपर जो है, बड़ा तालाब है ना, है लंबी लेगी, और उसके ऊपर सुंदर वो है सेतु बना, ब्रिज बना दे। गोपियां बोली कि सच बुझ है कि नहीं है? गोपियां क्या उसे पैर रखे तो दिखते चलते हैं, डूब जाता है कि नहीं? किंतु देखा तो वास्तव जो है आज तक भी जाओ कमोवन के पास है, वहां पर एक स्थान है जिसे कहता है सेतुबंदर रामेश्वर। ब्रज छोड़ करके अब कहीं जाना, ब्रज में जाओ सारे तीर्थ मिलेगा, सेतुबंदर रामेश्वर सब कुछ मिलेगा है। गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ सब मिलेगा है, बद्रीनाथ सब है। लोग जाते हैं कहाँ कहाँ दूर चले जाते हैं, पैसा खर्च करके फिर आ जाता है ठंडी में चलो जाओ। किंतु ब्रज में सर्वत्र, इसलिए आदि केदारनाथ आदि बद्रीनाथ है, जाते हैं इतने हरिद्वार है, गंगोत्री जमुनोत्री गए अपने, कहाँ गए? जाओ दर्शन करके आओ है। ब्रज में सब कुछ है, इसलिए ब्रज छोड़ करके कहीं जाना ही नहीं है। तुम इसलिए करना भक्ति मंडल क्या बोले, ये सब छोड़ो तो कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ो तो परान हराऊं है। राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर है। कितना सुंदर भक्तिमान ठाकुर, कितना ब्रज में सब कुछ है। लोग चले जाते हैं कहाँ केदारनाथ बद्रीनारायण और कहाँ कहाँ चले जाते हैं, किंतु ब्रज में सब कुछ है भाई है। गंगा स्नान के लिए हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, ब्रज में स्नान करो। कौन सा? मानसी गंगा है, मानसी गंगा में स्नान किया? स्नान तो नहीं किया है। बोले मानसी गंगा में स्नान करने हो जाता है, गंगा स्नान सब कुछ है। और सबसे उत्कृष्ट स्थान, सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? नवद्वीप में जाओ, गौरधाम नवद्वीप धाम में जाकर के स्नान कर लो बस। बोले एक
सब कुछ हो जाता है। गौर धाम है। वृंदावन धाम परिक्रमा करने से एक फल मिलता है। कितने फल मिलेगा? एक। और नवद्वीप धाम जाओ कितने फल मिलेगा? बोले 2 हाथ में लड्डू। दो धाम की परिक्रमा, 2 धाम की फल अपने आप मिल जाता है? नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से है, नवद्वीप धाम की तो परिक्रमा हो ही जाता है और साथ ही साथ वृंदावन धाम की परिक्रमा हो जाता है। ये नवद्वीप धाम में सब कुछ है। इसलिए कहाँ जाना चाहिए? नवद्वीप धाम जाओ। ये नहीं कह रहे वृंदावन मत जाओ, वृंदावन जाओ, किंतु कहाँ जाना चाहिए? पहले गौर धाम है, नवद्वीप धाम, गौर सुंदर का इतना सुंदर पवित्र है। गौर सुंदर के आश्रय करो, राधा प्रेम अपने आप हो जाएगा। है गौर सुंदर के ओर आश्रय कर लो बस। जथा जथा गौर पदार बिंदी बिंदी भुआत कृत पुण्य पुंजा तथा तथा सर्वे ही अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधम्बुरासी। गौर सुंदर के आश्रय करने से राधा प्रेम तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। देखो हम इसलिए कह रहे वृंदावन धाम तो मधुर है, और गौर धाम के कहा जाता है औदार्यमय धाम कहा जाता है। क्या बोला? औदार्यमय धाम गौर धाम है। उदार किसको कहा जाता है? जो अयोग्य व्यक्ति भी दे देते हैं और योग्यता अयोग्यता विचार नहीं करके दे देते हैं, उसे कहा जाता है उदार। ये कहता है ये व्यक्ति बहुत उदार है? मैग्नेटिव एंड म्यूनिफिसेंट है। गौर सुंदर के एक बार के आश्रय कर लो, कुछ करना नहीं पड़ेगा। है गौर नाम का आश्रय करो। है इसलिए कहते हैं कृष्ण नाम करे अपराधी विचार, नाम ले ले अपराधी न है विकार। गौर नित्यानंदिर नहीं का ये सब विचार, नाम ले ले प्रेम दैन बहे अश्रुधार। है आप कृष्ण नाम जो करोगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम करने के लिए क्या करना चाहिए? यू हैव टू कंसिडर 10 ऑफेंसेस ऑफ होली नेम। 10 प्रकार नाम अपराध विचार आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नाम फल नहीं देंगे। ऐसे कहते कृष्ण नाम करे अपराधी विचार, नाम ले ले अपराधी न है विकार। गौर नित्यानंदिर नहीं को ये सब विचार, नाम ले ले प्रेम दैन बहे अश्रुधार। केवल एक बार बोलो बोलो सचिनंदन गौर हरि की है। गौर नित्यानंद के एक बार नाम ले लो, देखो हृदय द्रवित हो जाए। है गौर नित्यानंद नहीं ये सब विचार, कोई विचार नहीं, किसी भी प्रकार से भगवान के गौर सुंदर के नाम ले लो बस। है गौर 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 भज गौरांग जप गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग जप गौरांग लह गौरांगेर नाम। जे जाना गौर भजे से है अमर प्राण रे। जे जाना हर भज गौरांग जप गौरांग भज गौरांग हर लह गौरांगेर नाम रे। लह गौरांगेर नाम। गौर सुंदर के नाम इतने सुंदर, कुछ करना नहीं पड़ता है। राधा कृष्ण के नाम आप जप करो तो अपराध विचार करना पड़ेगा। है तदस्म सारंग हृदय बतेदन जदगुज्य माने हरिनाम देव विकृत। नाम के कार्य है। हरे कृष्ण नाम जप करो तो आपके ये अपराध विचार करना पड़ेगा। यू हैव टू कंसिडर 10 ऑफेंसेस ऑफ होली नेम्स। बार गौर नित्यानंदे नहीं ये सब विचार, नाम ले प्रेम दैन वही अश्रुधार। है निताय गौर प्रेमानंद।
इतना सुंदर आनंद है? आज निताई पद कमल गौरांगीर दुटी पद सही मोर संपद है। साईं महाराज कीर्तन करते हैं, भक्ति साईं महाराज है, गौरांगीर दुटी पद सही मोर संपद। कितना सुंदर है ये कीर्तन, भक्ति कितना सुंदर। गौर सुंदर की आप पास आ जाओ। इसलिए गौर सुंदर के कहा जाता है औदार्यमय विग्रह। क्या विग्रह? उदार, उदार है। इस कलियुग में और कोई प्रेम नहीं दे, महाप्रभु ने कहा मैं ही प्रेम दे सकता है। आमा बिना कलिकाले नहीं अन्य दीते, आमा बिना कलिकाले ब्रज प्रेम नहीं अन्य दीते। इसलिए गौर सुंदर के चिंतन करो। गौर सुंदर है, मन रे कहना गौर कथा है, कीर्तन करते ना, मन रे कहना गौर कथा, আমার গৌরের নাম আমি আর ধাম, প্রীতি মূরতি দাতা, শয়নে গৌর স্বপনে গৌর, গৌর নয়নের তারা, আর জীবনে গৌর মরণে গৌর, গৌর গলার হার, মন রে कहना गौर कथा। महाप्रभु कीर्तन, आप महाप्रभु के कीर्तन करोगे ना, हृदय द्रवीभूत हो जाए, your heart will melt, tears rolling down from your eyes automatically. गौर नाम गौर कथा इतने मधुर है, सचिनंदन गौर हरि है, आज कोई साधारण नहीं है। इसलिए इस कलियुग में गौर सुंदर की आराधना कहा, भागवत में भी वर्णन है। गौर सुंदर सदा किसका स्मरण करो? गौर सुंदर। और घर में किसको रखना चाहिए? गौर सुंदर के रखो है, राधा कृष्ण के रखो मैं माना नहीं करता है, किंतु गौर सुंदर, क्योंकि गौर सुंदर बिना राधा कृष्ण की उपासना ठीक से नहीं होगा आपको है। इसलिए कहा जाता है गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा। क्या करना चाहिए? गौर सुंदर की अनुगत्य में राधा कृष्ण है। पहले गौर धाम में जाओ। गुरुदेव कहाँ गए थे? श्री गुरुदेव नारायण गुरु श्री महाराज पहले वृंदावन गए थे कि गौर धाम में गए थे? जानते हैं कि उनके हैं? पहले उन्हें गौर धाम में गए, महाप्रभु धाम है। सब कुछ छोड़ करके है, पुलिस सुपरिंटेंडेंट थे, सब रिजाइन दे करके नवद्वीप धाम चले गए हैं, और जाकर के इस परम गुरु महाराज के चरणाश्रय, गुरुदेव की कितना सुंदर मत। हमारे जितने भी आचार्य जो है अधिकांश के सब पहले गौर सुंदर की चरणाश्रय किया। गौर धाम है, गौर सुंदर इसलिए कहते गौर धाम, गौर की चिंतन करते रहो सब है। स्वाभाविक में राधा प्रेम उत्पन्न हो जाए है। इसलिए हम प्रश्न उठाए थे नरसिंहदेव को क्यों हम नरसिंह देव का हम क्यों करेंगे? बोले देखो, एक तो पहले तत्व विचार में समय ले लेता हूँ, समय हो गया ना। हम नरसिंह देव भगवान के क्यों हम पालन करें? कहते हम तो राधा कृष्ण के भजन करने वाले हैं, नरसिंह देव भगवान क्यों करें? क्योंकि देखिए एक तत्व विचार में है, कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है। सिद्धांत तत्व वेदेषु ओपि, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। एक ही कृष्ण वैकुंठ में नारायण के रूप में, अयोध्या में रामचंद्र के रूप में है। भगवान एक है, एकमेव परम तत्त्वं साविक अचिंत्य सत्ता है। एक ही भगवान लीला आदि करते जा रहे। इसलिए कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, एक ही है।
किंतु तथापि रस विचमय रसनोत्कृष्टते है, कृष्ण रस मेंवस्थिति, किंतु रस विचार में कृष्ण की सर्वोत्तम दिखाया गया है, माधुर्य रस दिखाया गया, श्रृंगार रस कृष्ण में दिखाया गया है। इसलिए हम कृष्ण की भजन इसलिए दिखाया गया, उसमें पारक्यत्व भाव दिखा रहे हैं। आज नारायण में पारक्यत्व, नारायण में वैकुंठ में पारक्यत्व भाव नहीं होगा है। आज पारक्य भाव कहाँ पर? एकमात्र गोलोक वृंदावन धाम है। कृष्ण इतने सुंदर लीला आदि करते रहते हैं। तो हम कहोगे, यदि कहोगे तो हम इसके क्या बोले, नरसिंहदेव मत्स्य कुर्म बराह है, नरसिंहदेव का हम क्यों ये करेंगे, क्यों? बोले तत्व विचार में कोई भेद नहीं है, रस विचार में वैशिष्ट दिखा रहे है। और उसमें देखो हमें जयदेव गोस्वामी पाद इसी विषय के सुंदर में स्पष्टीकरण कर दिया। क्या लिखा? केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। प्रलय प्रैधि जले धितवान शिवेदम विहित दयित चरित्र खेदम, केशव धृत मणिमीन शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे। वही जगदीश्वर केशव धृत है। केशव कौन है? जो गोपियों की केस के जो है, केस समझते हो क्या बोलते हैं, यार के जो है बांधने वाली जो है। इसलिए केशव के, कृष्ण के एक नाम है केशव, केशव है। कृष्ण के नाम केशव की, केशव बधनाति इति केशव, माने गोपियों का था राधा जी की केस को श्रृंगार जो किया, इसलिए कृष्ण के एक नाम है केशव है। नारायण श्रृंगार करेंगे ना रामचंद्र करेंगे है? नहीं करेंगे है, सुना नहीं जाता है। किंतु देखो कृष्ण राधा जी को क्या कर रहे, केस के श्रृंगार किया कि नहीं? राधा जी कहते हैं देर मेरे बेनी की, क्या बोले, बेनी के है, बेनी के मेरे श्रृंगार करो है। शंकर वो जाते हैं ना श्रृंगार बोर्ड में, स्वयं कृष्ण देखो राधा जी की केस को श्रृंगार किया, इसलिए उनके नाम हो गया केशव, केशव है, केशव धृत, केशव धृत मीन शरीर। बोले ये जितने भी अवतार जो है ये कोई नहीं है, सब हमारे प्राण गोविंद कृष्ण ही है, केशव है और कोई नहीं। केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे। वही जगदीश्वर कृष्ण है। किंतु कितनी सुंदर मधुर लीला आदि कर रहे, गोविंद कैसे लीला आदि। केशव धृत नरहरि रूप है, केशव धृत वामन रूप, केशव धृत भृगुपति रूप, ऐसे केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे। वही जगदीश्वर कृष्ण केशव, ये सब लीला आदि करते जा रहे हैं। इतने सुंदर जो है, इसलिए जयदेव गोस्वामी पाद ऐसे उन्नत, सबसे उन्नतमान के जो ग्रंथ जो है गीत गोविंद, इसमें कृष्ण की महिमा बता रहे हैं। कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण कामी पुरुष नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण है। किंतु कैसे मनुष्य के भांति लीला आदि कर है, यही तो दिखा रहे। इसलिए नृसिंहदेव नृसिंह है, नृ मनुष्य और सिंह, नीचे के भाग है मनुष्य के भांति और ऊपर के भाग शेर का और सिंह के भांति
है, सिंह के बाद दिखा रहे है, ये लीला आदि प्रकट करा रहे है। कितने सुंदर रूप भाव दिखाती है, उग्र मूर्ति है। आज ये भी दिखाया गया, वीर रस कैसे आस्वादन करते जा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं। नृसिंहदेव अवतार धारण करके, और ये नृसिंह अवतार कोई साधारण नहीं है। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कृष्ण के त्रिविध अवतार के विशेष वैशिष्ट कहा गया। इसे कहा जाता है अवतार की पराकाष्ठा कहा गया है। एक नृसिंह अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार, ये तीन अवतार के कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा कहा जाता है। थोड़ा समझने के प्रयास करो, समझ में आ जाएगा। नृसिंहदेव के पराकाष्ठा क्या है? पराकाष्ठा समझते हो? हाईएस्ट मूड मैनिफेस्ट। व्हाट इज दैट? भक्त वात्सल्य। क्या बताया? भक्त वात्सल्य। नृसिंहदेव अवतार छोड़ करके ऐसे भक्त वात्सल्य दिखाई नहीं जाता है। प्रहलाद महाराज को क्या की, जितने भी देव देवता आगे काल दिखाए ना है, ब्रह्मा आदि देवता स्तुति आदि करने, और नृसिंहदेव तो उग्र मूर्ति धारण, भगा दिया, भगा इसे है। हाँ समझ, कोई डर नहीं कर। शिव जी तो आप पीछे भाग गए पहले है। जितने भी जी है, शिव जी, गणेश जी, सब जी है। जितने देव देवता जी जो है, हम कहते नहीं सब जी तो आगे था है। सब डर करके भाग गए है। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी तो आई नहीं है बिल्कुल। सब बोले लक्ष्मी जी आपके तो पति देव है, थोड़ा तो जागरे पति देव को बोलो, कान में फूस दे दो कुछ है कि नहीं? लक्ष्मी देवी बोले भाई हम इस समय मेरा काम नहीं होगा, मैं भी जा नहीं सकती, तो कौन जाएंगे? अंत में बोले प्रहलाद तुम जाओ है। और देखो प्रहलाद आने के साथ ही साथ नृसिंहदेव के इतने जो उग्र जो भाव जो था है, उग्र वीरं महाविष्णु जलम तुम सर्वतो मुखम नृसिंह भीषण भद्रं मृत्यु मृत्यु नमाम। नृसिंहदेव के उग्र भाव कहाँ चले गए? और प्रहलाद महाराज के ऐसे गोद में है, अपने जगह पर बैठा है। जैसे पिता जैसे पुत्र के उठा करके अपने गोद में बैठा देते। देखो भक्त वात्सल्य, जी कहते हैं भक्त वात्सल्य नृसिंहदेव भगवान की है। और नृसिंहदेव के कहाँ उग्र भाव चला गया भाई है। नृसिंहदेव की आंखों से आंसू आ गए है, और अपने प्रहलाद को क्या करे, ऐसे चाटने लगे, जैसे शेर जैसे अपने छोटा बच्चा को जैसे चाटता है। वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव के लक्षण क्या है? मूर्धन, उसके सिर को गंध लेना है, आलिंगन करना, चुंबन करना। नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज के आलिंगन किया है। जैसे पिता माता पुत्र संतान को आलिंगन करते हैं ना है। विशेष करके माँ जब बच्चा के जब स्तनपान कराती है, उससे माँ के एक वत्सल भाव दिखाई पड़ता रहता है। तो उसमें वर्णन हो रहा है प्रहलाद महाराज के लेकर के ऐसे आलिंगन करने लगे। उसके मस्तक जो है मूर्धन है, सुनने लगे। ये सब वत्सल भाव के लक्षण बताए। इसलिए भक्त वात्सल्य नृसिंहदेव भगवान की, इसलिए वात्सल्य भाव की एक पराकाष्ठा दिखाया गया। नृसिंहदेव कोई साधारण नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं वात्सल्य भाव, भक्त वात्सल्य। रामचंद्र में क्या है? प्रजावत्सल्य। प्रजा लोग जैसे बोलते हैं रामचंद्र ऐसे कर रहे, बोले तुम्हारी पत्नी है ठीक नहीं है, उसके वन में छोड़ दे हैं। प्रजाओं की वचनों की रक्षा करने के लिए भगवान रामचंद्र सब तैयार है। इसलिए भगवान रामचंद्र के कहा जाता है क्या? प्रजावत्सल्य। क्या बोला? प्रजावत्सल्य है। याद रखना, भगवान नृसिंहदेव के कहा जाता है क्या? भक्त वात्सल्य। रामचंद्र के कहा जाता है प्रजावत्सल्य
है? और कृष्ण में क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा दिखा रहे, माधुर्य रस की पराकाष्ठा, आरोकित भाव के दिखा रहे हैं, माधुर्य पराकाष्ठा दिखा रामचंद्र। क्या बोले? कृष्ण है। गोपियों के लिए कृष्ण क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते, और गोपियां भी कृष्ण के लिए सब त्याग देने के लिए तैयार है। मैया तजो भैया तजो है, गैया तजो कन्हैया को भी नहीं तो है। और कृष्ण ऐसे भी देखो, प्रेम के ऐसे पराकाष्ठा भी दिखा रहे हैं। स्मर खंडनम मम शीरसी मंडनम देही तो पद पल्लव मदार है। ऐसे कोई करेगा? कृष्ण देखो पराकाष्ठा दिखा रहे, प्रेम की पराकाष्ठा। क्या बोलते हैं इसके? प्रेम पराकाष्ठा भी दिखा रहे। प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर के संग कृष्ण गोपियों की पैर में पैया में पड़ जाते हैं। देखो कैसे जत किंकर से बहु खोलू कागो वाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मौले जिस्सा गदार सन देवी सवानु जाया तत्किल कुंजे भवनांगन मार्जनी से। राधा जी जब गुस्सा कर लेती है, क्रोध प्रकाश है, कुंज के दरवाजा बंद कर देती, और कृष्ण कुंज राधा जी के कुंज के बाहर में, कृष्ण राधा जी के कुंज के बाहर में खड़े रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते, बार बार सिर झुकाते रहते, हे राधे मुझे क्षमा कर दो। राधा जी खोलती नहीं। ललिता विशाखा राधा जी की कहती है, राधे अरे अपने देखो इतने वो है तुम्हारे चरण में पैया पड़ रहे हैं। राधा जी कहते तुम लोग सब यहीं से निकाल दो। राधा जी भी सबके अपने कुंज से बाहर निकाल दो। राधा जी इतने मान जब कर लेते हैं। और कृष्ण क्या करते उस समय? निराश हो जाते हैं, होपलेस एंड हेल्पलेस। कोई सखियां किसी प्रकार नहीं किया है। तो अब ललिता देवी अंत में कहती है कन्हैया एक काम करो, सुनो, राधा जी के अभी दुर्जय मान है, अभी गुस्से में है, कोई व्यक्ति गुस्से में है ना, है, उस समय उनके पास मत जाओ, कुछ समय के बाद जाना है, 2 4 1 घंटे 10 घंटे के बाद जाओ, नहीं तो वो और भी बिगड़ जाएगा ना है। तो उसी प्रकार ललिता विशाखा कृष्ण के कहने लगी। कृष्ण कहने एक काम करो, थोड़ी बाद में आना है, 2 4 5 घंटे के बाद आ जाना है। यहाँ तक भी मंजरियों की चरण में भी कृष्ण पढ़ने लगे कि तुम लोग मुझे कुछ सहायता करो है, किंतु सभी ने क्या की है, कृष्ण किसी प्रकार सहायता नहीं की है। अंत में कृष्ण जब कुंजों के छोड़ करके बाहर चले जाते, दूर चले जाते, फिर राधा जी है दरवाजा खोल करके बाहर आकर रोना शुरू कर देते है। सखी रे आमी ना হয় মানে করেছিলাম তোমার তো আমার প্রাণের সখী আমার হৃদয়ের কথা सभी জানিস। राधा जी कारी है, हे ललिते हे विशाखे, तुम लोग तो हमारे प्राण की सखी, प्राण प्रियतम सखी हो, हमारी हृदय की बात तो जानते हो। उस समय मैंने मान कर लिया, क्रोध कर दिया है, क्यों हमारे प्राण गोविंद के छोड़ने जाने क्यों दिया है। ऐसे छिलो हरि तारे केन जेते दिली प्रहरी होइया रोहित कुंजेर द्वारे। राधा जी रोती रोती कारी है, हे ललिते हे विशाखे ऐसे छिलो हरि, हरि माने कृष्ण, कृष्ण तो आए थे मेरा कुंज में, उनके जाने क्यों दिया। ललिता विशाखा कहने लगी क्या करें, तुम तो मानी ही नहीं है, तुमको मनाने के लिए मैं बहुत प्रयास की, तुम तो सुनी ही नहीं हमारी बात। तो राधा तब उस समय ललिता विशाखा राधा जी कह रही है अरे श्याम सुंदर के हमारे कुंज के बाहर चौकीदार होकर बैठा देते। चौकीदार कहाँ बैठता है? घर के बाहर बैठते हैं ना। उसी प्रकार
कृष्ण के कहाँ बैठे थे? हमारे कुंज के बाहर में। इसे कहते इसे चीलो हरी तारे कहनो जते दिली प्रहरी होइया रही तो कुंजेर दारी। कुंज के बाहर प्रहरी समझते हो कि नहीं? प्रहरी माने अरे गेट की पार, इसमें समझते हो? बोला खोपड़ी में आता नहीं, कुछ याद नहीं रहती, कितने बार तो लिखाया है। प्रहरी, प्रहरी में कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ बैठते हैं? घर के अंदर बैठते हैं थोड़ी, गेट के बाहर बैठे हैं, गेट के बाहर। तो कृष्ण के तो गेट के बाहर के होकर के तो रखते, राधा जी का रही है प्रहरी होइया रही तो कुंजेर दारी। क्यों जाने दिया उनको? है उसमें राधा जी रोने लगी, हे ललित हे विषय, हमारे प्राण प्रिय गोविंद कहाँ मिले बताओ? है जब आए थे तब तक क्रोध प्रकाश किया, गुस्सा हो गया, और जब गोविंद जब कुंज से बाहर चले गए, बाहर दूर चले गए, तो राधा जी रो रही है। राधा जी कहने लगे हे ललित हे विषय, हमारे गोविंद कहाँ कैसे मिले? है ऐसा बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है। बंगला कीर्तन में इतने सुंदर भाव छिपे हुए हैं, आप सुनोगे तो रोते रहोगे। है इतना सुंदर भाव, गोविंद कहाँ मिले? है इसको कहते हैं मान, राधा की मान भंजन लीला का जो है। तब सखियाँ कहते क्या करे आप बताओ? है उसके आगे की कथा बहुत सुंदर सुंदर है। अभी तो पौने क्या रुकते जा रहे हैं, मेरे कथा तो बंद नहीं होता है। इतना सुंदर कृष्ण की लीला है, इसके कृष्ण की उससे अधिक लीला कृष्ण है, गौर सुंदर की लीला है। 2 उंगली ऊपर चले जाए गौर सुंदर के लीला है। गौर सुंदर की लीला उससे भी इतने सुंदर जो है, उसके माधुर्यता के क्या करते हैं, ढक देते हैं औदार्यमय लीला आकर है। इतने सुंदर गौर सुंदर की लीला है। इसलिए कहा जाता है गौर सुंदर की कथा स्मरण करो। और गौर लीला और कुछ नहीं है, वही कृष्ण लीला है, विरह रूप में दिखाई पड़ता है। इतने सुंदर होता है, विरह भाव है, कितना सुंदर। रोते रहोगे, रोते रहोगे, गौर लीला श्रवण करोगे तो आप रोते रहोगे है। इसलिए हमें एक पढ़ रहा था, बोले गीता के कहता है जोग, भागवत के कहते हैं वियोग है, गीता के है जोग, जोग है कि नहीं? और अध्याय के नाम क्या लिखा है? जोग, जोग योग लिखा है ना, है ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सब योग योग लिखा है, विषाद सब योग योग, सब योग योग के द्वारा वो सब है, तो योग लिखा है ना है। और भागवत वियोग, राधा जी की वियोगिनी राधा, क्या बोले? वियोगिनी राधा है। देखो भ्रमर गीत, गोपी गीत है, जुगल गीत, प्रणय गीत, सब है, सब विरह की कथा है। इसे कहते हैं वियोग है। शायद आपके समझ में आएगा नहीं शायद, ये सब भाव बहुत सुंदर सुंदर है, जो कीर्तन करने वाले हैं और जो रस में प्रवेश किया थोड़ा समझ पाएंगे। ये गीता के जोग क्यों कह रहे हैं, और भागवत के क्या बोले? वियोग माने विरह की कथा भागवत है। और देखो कितनी, और महाप्रभु के क्या है, उससे भी दूंगे। इतना सुंदर जो है भाव भी वर्णन होते जा रहे हैं, उदार जो उदारता भाव हो जाता है। एक ही साथ में समस्त प्रकार की भाव के जहाँ पर प्रकाश कर देते हैं। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इसका वर्णन करते जा रहे हैं। देख कृष्ण के उदार एक क्या बोले, कृष्ण के माधुर्यमय विग्रह कहा गया, और चैतन्य महाप्रभु के क्या बोले? औदार्य। एक ही साथ में 7 प्रकार की भाव को महाप्रभु प्रकट कर देते हैं।
आज इसलिए उदारजमय भगवान चैतन्य महापुरुष सच्चिदानंद गौर गौर सुंदर की उपासना करने से आपकी आत्मा सिद्धि दशा में आपके आत्मा दो भाग में विभाजित हो जाएगी। एक ही साथ में वृंदावन में प्रवेश करे, माधुर्य लीला आस्वादन करे, और एक ही साथ में नवद्वीप धाम में, शतद्वीप धाम में है, और भाव को उदारमय भाव को प्रकाश करे। इसलिए गौर सुंदर की आराधना करो, एक ही साथ में आपके दोनों है लीला में प्रवेश हो जाओ, कृष्ण लीला और गौर है। इसलिए कहते हैं अरे भाई गौर सुंदर की आराधना करो, ओ माय ब्रदर, और अगेन एंड अगेन किसका स्मरण करो? गौर सुंदर के स्मरण करो है। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की, बोलो जय सच्चिदानंद जय गौर विष्णु प्रियार प्राण धन नदिया बिहार, जय सच्चिदानंद जय गौर। आरती कर दो प्रसाद सब चला गया है, आसपास में वो आवाज आ जाएगा। अच्छा आज थोड़ा आप जला दो और सबको प्रसाद दे दो। हाँ उसे कम से कम तो एक और तो बोले बत्ती जलाओ, बत्ती जला दो। हाँ बत्ती जला दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। सभी लोग गौर धाम में आना, एवरीबॉडी कम गौर धाम है, नवद्वीप धाम में आ जाओ। भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की हाँ? गुरुदेव की जय। गुरुदेव वहीं पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा? नवद्वीप धाम है। गुरुदेव के लास्ट वचन था है, लास्ट गुरुदेव 2010 है, कार्तिक, लास्ट कार्तिक है, लास्ट डे ऑफ कार्तिक। गुरुदेव ने कहा, सब लोग सुना उसके इसमें यूट्यूब में, मैं है क्या बोले नवद्वीप परिक्रमा में मैं आप लोग के साथ मिलूंगा, आप लोग सब आना। बोला कि बोला नहीं है? देखो इसलिए सब क्या करोगे? नवद्वीप गौर धाम में आओ, गौर सुंदर की सेवा करो, नवद्वीप धाम में सेवा करो है। आज वृंदावन में जाकर के क्या करोगे? है लस्सी पी, बांकी बिहारी दर्शन करेंगे और लस्सी पी करके आ जाओगे है। नहीं चलो सब कहाँ चलो? गौर धाम है, गौर धाम में चलो सब। बोलो अरे जा 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 है। अच्छा सबके प्रसाद दे दो है। ठीक जय, गुरुदेव जय आज की आनंद आनंद की जय।